हनुमानगढ़ जिले का गांव बड़ोपर, जहां पर एक जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों तनातनी बनी हुई है। पीछे 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो चलाई थी कि एक परिवार द्वारा मकान, गरीब आदमी का मकान तोड़ा गया कि उसने दावा किया कि जी मेरा प्लाट है। तो एक प्रक्रिया होती है जो उसमें थाने में जाए, मुकदमा दर्ज करवाए, कोर्ट में जाए, नहीं कि वो सीधा आके कहीं पर भी मकान तोड़ दे। उसने दावा किया कि जी मकान मेरा है। मैंने उसको यही कहा बार बार कि जी आप अपना जो है मैटर है वो मीडिया के सामने लाओ, आप अपना दावा पेश करो। लेकिन जब मेरे पास ये पट्टे की नकल आई, इस पट्टे की नकल में स्पष्ट तौर पे पृथ्वीराज जी का मकान बताया गया और पृथ्वीराज जी का यानी कि उसका जो पुत्र है शुभकर्ण जी, मकान उसका हुआ। अब यहाँ पर ये जो 3 पट्टे देखे गए थे, 243 नंबर, 244 नंबर, 245 नंबर, इन सभी पट्टों में हेरा फेरी की गई है नाम की। लेकिन हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। जो मेन चीज है शुभकर्ण जी के प्लाट की, उसके ऊपर उसके साथ अन्याय हुआ था। ये बेचारा थाने में भी गया, चौकी में भी गया, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 2 दिन से मेरे पास भी इधर उधर से उल्टे सीधे फ़ोन आ रहे हैं कि जी आपने गलत किया, हमारा पक्ष सुना नहीं। मैं आज भी मीडिया के सामने यही कहता हूँ, कैमरे के सामने, कि जी आपका पक्ष सुनेंगे, लेकिन आप आओ तो सही। जहाँ पर ये मामला चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, विवाद की जगह विवादित स्थल पर आप आओ तो सही, बात करेंगे। इससे पहले यहाँ कुछ एक और ग्रामीण बुलाए थे मैंने, आज भैया रियल में प्लाट किसका है वो बताए। तो इन ग्रामीणों से बात करते हैं कि हकीकत क्या है। विवादित स्थल पे आप देख रहे हैं किस तरह से गांव के कुछ एक गणमान्य लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं। तो कैमरामैन को मैं कहना चाहूँगा एक बार मेरे साथ साथ है। हाँ जी, एक बार फोन साइलेंट कर दीजिए आप। 2 मिनट रुक जाओ, मीडिया लाइट है, 2 मिनट रुक जाओ। भाई साहब आप अपना परिचय दीजिए पहले, तो थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? अंकित। आप इसी गांव से? तो आप ये बताइए कि शुभकर्ण जी से आपकी क्या ताल्लुकात? आपका निजी है, पड़ोसी है। तो पड़ोसी हो तो आपके पिताजी हैं, वो भी इनके पड़ोसी हैं। आपका घर कौन सा है? थोड़ा बालूराम जी वाला। तो आपके बाप दादा ने कभी बताया, आप बचपन से देखते आ रही है, ये प्लाट किसका है जो जहाँ पर ये टूटा पड़ा है, खंडित हुआ था? ये हमने तो इनको रहते देखा है। हमने किनको रहते देखा? थोड़ा सुनाई मुझे भी कम दिया और आप थोड़ा बताओ। शुभकर्ण बिश्नोई का है, आप मानती इनको रहते देखा, ये तो नहीं पता प्लाट किसका है। हाँ, इनको देखा। ऐसा है जी कि रहते देखा है, तो ऐसे तो कोई दूसरे के प्लाट में रह नहीं सकता, या तो किराए पे रहता होगा। किराए लायक मैंने मकान देखा है, किराए लायक तो मकान है नहीं, कोई रहेगा नहीं, यानी कि शुभकर्ण जी रहते हैं। हाँ जी, आप बताओ आपका क्या नाम है? हनुमान। हनुमान जी, आप कौन से गाँव से? बड़ोपुर से। आपका घर कहाँ है? कौन रोड है? दूर है कहीं? ऐसा तो नहीं कि जो ये विवादित स्थल है बातू है, बसंत बातू के पिताजी का क्या नाम है? विजयपाल सुरेंद्र है। हाँ, विजयपाल सुरेंद्र है। तो विजयपाल जी से कोई आपसी दुश्मनी हो आपकी? हाँ, देखो रंजिश बस किसी का नहीं कहता। नहीं कोई दुश्मनी नहीं है कोई। ये प्लाट किसका है? ये पृथ्वीराज, शुभकर्ण पृथ्वीराज। आपकी उम्र कितनी होगी? 35 साल। 35 साल। तो आप कितने दिन से जानते हो कि आप कैसे कह सकते हो कि इनका है? मैं 20 साल से जानता हूँ, जब से समझ पड़ी तब से। अब कोई नहीं बोलेगा जी। एक बार बसंत का फोन आ रहा है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि जी कैसे क्या बात है, आप अपना पक्ष रख रहे हो तो यहाँ आओगे या मैं आपके पास कह रहा हूँ? भाई साहब नमस्कार। बसंत जी, मैं आपका जो विवादित स्थल है फिलहाल यहाँ हूँ, और उसके बाद में आप यहाँ होगे कि मैं आपका विचार जानने के लिए आपके पास घर पर आऊँ? घर पे आओ। तो मैं यहाँ एक बार गणमान्य लोग हैं, इनसे एक बार मिल लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ घर। ठीक है जी? ठीक।
अच्छा जी, तो ये तो होता है जी मीडिया के सामने। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, किसी को आपस में झगड़ाने का मतलब नहीं होता हमारे कि झगड़ा करो, जो बात सही है हम उसी को सामने लाते हैं। तो इसमें आगे हम हनुमान जी से बात करते हैं। हनुमान जी, स्पष्ट कह रहे हो कोई किसी तरह का विवाद हो, कोई और रंजिश बस आप किसी का नाम नहीं, कोई रंजिश नहीं है, ना कोई विवाद है। 35 साल मेरी उम्र है, समझ पड़ी है 5-6 साल से, लगभग 28-29 साल से ये मैंने तो इसी में देखा है। मेरा पहला खुला यहाँ भी है। और आप यहाँ कैसे 5-6 साल के आने लगे थे आप? तो यहाँ ग्राउंड था, क्रिकेट ग्राउंड था, खेलने के लिए स्कूल था, ये पुराना स्कूल है। में तो आप आ जाओ इधर। तो कहाँ से हो आप? बड़ोपुर से। आपका घर किस तरफ है? अच्छा, क्या नाम आपका, थोड़ा नाम बताओ। मोहनलाल जी। तो ये क्या कुछ मामला चल रहा है? पट्टे में इनका नाम आ रहा है और विजयपाल भादु है या सुरेंद्र भादु है, उन्होंने ये कहा कि जी हमारा है, तो इसमें सच्चाई कितनी है? देखो जी, उसका तो हमें कोई मालूम नहीं। हाँ, रहते हैं यहाँ पे चिराग के पिता, अच्छा, उनको ही करता है। ये 6 महीने के बाद में वो तो चले गए ठाकुर बाबा तक। ये यहाँ तो यानी कि आपकी नज़रों के सामने ये रह रहे हैं। कितने साल से? आपकी उम्र भी खासा है, 62 साल। 62 साल है। तो 62 साल में 20-22 साल की तो समझ आ गई होगी, तो 40 साल रह गए। 40 साल में किसको देखा है? पहले तो वही रहते थे, विजयपाल के पिताजी ओम प्रकाश। लगभग। अच्छा, विजयपाल के पिताजी ओम प्रकाश कितने साल पहले रहते थे यहाँ? ये साल 77 में सेम आई थी। अच्छा, 1977 1977 में सेम आई थी। अच्छा, उसके बाद टाइम ये स्कूल चलता था जी जी उस टाइम में उनके पिताजी थे राम जी, जी जी। वो रहते। उनके बाद में उनके बाद में कहीं आपने खरीद फरोख्त का भाई उन्होंने बेच दिया हो ये या तो- नहीं, ये आपको रहता, लेकिन आपको इनके पिताजी को रहते देखा है। तो सुखकरण जी, अब आप बताइए कि ये जो पट्टा है ये आपने अभी कहाँ से लिया है? 2 दिन पहले आपके पास नहीं था ये पट्टा। पंचायत समिति में आपका पिताजी का नाम आया है इसमें, ठीक है। हाँ, आम रास्ता साइड में सरस्वती जी और एक साइड में पृथ्वीराज, पीछे बालूराम का भी यहाँ तक ही आता है। फिर ये तो ये मकान किसका है फिर पीछे वाला? तो यानी कि थोड़ी बहुत कागजों में हुई है हेरफेर, तो मानते हो आप? तो कहीं मैं आप पे हमारे पीछे तो बलराम जी है ही नहीं। अच्छा, आपके पीछे तो ओम प्रकाश जी जी। तो देखिए जी, अब मैं तो दोबारा उन्होंने कहा कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन कागजी तौर पे मानते हैं तो कागजी तौर पे तो इन्हीं का आता है। कोई बेवजह किसी का नाम नहीं लिख सकता, और बेवजह कोई लिखवाएगा क्यों? कोई प्लाट किसी और का है, दूसरा आदमी क्यों लिखवाएगा? अच्छा जी, उसके बाद में एक गणमान्य लोग और हैं गाँव के, उनसे हम बात करते हैं। थोड़ा सा आप बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए। ये जो गाँव के लोगों ने बताया, इसमें क्या कुछ है, क्या निकल के सामने आ रहा है, क्या कुछ समझ से बाहर हो रहा है मेरे भी कि भाई ये हम थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, और पिछले 2 दिन से मेरे पास एक फोन आ रहा है कि भाई ऐसे ऐसे आपने हमारा पक्ष नहीं सुना। लेकिन उससे पहले मैं एक बार गाँव के जो मौजूद आदमी थे गणमान्य, उनसे पूछना चाह रहा था कि एक्चुअल में घटना क्या है? तो ऐसा है जी, ये कह रहे हैं कि हमने देखा है तब से पृथ्वीराज जी को रहते देखा है। वो ये भी कह सकते हैं जी हमने शुभकरण जी को रहते देखा है। नहीं, पृथ्वीराज जी शुभकरण जी के पिताजी थे, उनको रहते देखा है। तो जिस तरह से पृथ्वीराज जी को रहते देखा, तो उनके बेटे आ गए शुभकरण जी, इससे में ये आ गए। पृथ्वीराज में 3 महीना हो गया। और पट्टे में 3 महीने पहले पृथ्वीराज जी गुजर गए। पट्टे में स्पष्ट तौर पर पृथ्वीराज जी का नाम स्पष्ट तौर पे इस पे लिखा हुआ भी है, बालूराम जी, सरस्वती, आम रास्ता और ये। लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है कि जी हमारी बातें नहीं सुनी, इसको न्याय मिलना चाहिए। अगर ये सही है तो मिलना चाहिए, गलत है तो इसको सजा भी मिलनी चाहिए साथ साथ में। मैं ये नहीं कहता कि भाई इसी को वो ये दोषी नहीं हो सकता। जांच करो पूरी तरीके से, अगर ये दोषी पाए जाते तो इसको दो सजा। फिर ऐसे किसी गरीब का परिवार है, किसी की जगह कोई थोड़ी छीन सकता है। इसलिए एक प्रक्रिया होती है कागजी कार्रवाई की। थाने में जाओ, चौकी में जाओ, कोर्ट में जाओ, तहसीलदार के पास जाओ। ऐसे किसी को कैसे तोड़ दोगे आप मकान को? किसने कहा? आपका मकान है तो 4 आदमी आप भी अपने लेके आ जाओ।